गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सब लोगों का समर्पण के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आप लोगों का लास्ट क्लास में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म किया था और बोला था कि अब इसके बाद आपका क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट होगा और साथ ही कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम सेशन भी चलता रहेगा। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम सेशन भी आज से चलेगा, लेकिन अभी मैं क्लास 12 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा नाम है मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है बच्चों? आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार था कि सर क्लास 12 कब स्टार्ट करेंगे, क्लास 11 होगा खत्म कब, क्लास 12 हमारा कब स्टार्ट कीजिएगा। तो बच्चों, ये इंतजार अब आपका खत्म हुआ। ठीक है, अब हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम मूव करते हैं मैट्रिक्स पे। तो पहले बच्चों मैं मैट्रिक्स के बारे में बता दूं कि ये एक अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा का मैट्रिक्स अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक है बच्चों, इससे पिछला चैप्टर जो हम पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे पिछला परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो सब हमारा अलजेब्रा का ही पार्ट था। ये भी हमारा अलजेब्रा का ही पार्ट है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये उन दोनों चैप्टर्स के कंपेयर में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर के कंपैरिजन में, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, इसमें अगर एक बार आप अच्छे से समझ लेते हैं चीजों को, तो इसका क्वेश्चन आप बहुत आसानी से जेईई मेंस और एडवांस में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चैप्टर ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आता है हर साल, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप आसानी से बना के आओगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, पहले डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा। ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एन नंबर्स। देखिए ये जो है मैट्रिक्स क्या होता है, तो एम एन नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर सारणी होता है। रेक्टेंगुलर सारणी, हिंदी में एरे को बोलते हैं सारणी। तो ये एम एन नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है, किस फॉर्म में वो रेक्टेंगुलर एरे किस फॉर्म का होता है, तो इस रेक्टेंगुलर एरे में मैट्रिक्स जो है किस रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म का होता है बच्चों? फिर से समझिएगा, मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर्स। बच्चों, मैट्रिक्स एम एन नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है, एक एम एन नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर एरे मतलब एक रेक्टेंगुलर सारणी होता है। ठीक है बच्चों, समझिए सीधा कि एक रेक्टेंगुलर ढांचा होता है। ठीक है, अब ये ढांचा किस टाइप का होता है, तो इस एरे में हमारा एम हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, एम हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एन वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, एम हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एन वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एम एन नंबर्स के एक रेक्टेंगुलर एरे को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। वो रेक्टेंगुलर एरे किस फॉर्म का होता है, तो उस रेक्टेंगुलर एरे में एम हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं और एन वर्टिकल लाइंस होते हैं। ठीक है, और एन वर्टिकल लाइंस होते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, एम एन नंबर्स का जो रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें एम हॉरिजॉन्टल लाइंस और एन वर्टिकल लाइंस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। बच्चों, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आराम से सिर्फ पढ़ते चलिए। ऑर्डर ऑफ m बाई n। ठीक है, ये m n नंबर्स का जो रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें m हॉरिजॉन्टल लाइंस और n वर्टिकल लाइंस होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m बाई n, और लिखते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स, m क्रॉस n मैट्रिक्स, और लिखते हैं उसको m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखिए ये जो एरे होता है रेक्टेंगुलर एरे, मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे होता है जिस रेक्टेंगुलर एरे में m हॉरिजॉन्टल लाइन और n वर्टिकल लाइन होते हैं। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर एरे को इन ब्रैकेट्स से इनक्लोज किया जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स में उन रेक्टेंगुलर एरे को इन ब्रैकेट्स से इनक्लोज किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैं बताऊंगा इस डिफिनीशन को, आप नोट कीजिए, फिर मैं लिख के बताता हूं आपको कि रियल में इसका ढांचा मैं बोर्ड पे बना के बताता हूं कि होता कैसा है मैट्रिक्स का। यह तो थ्योरेटिकल बातें हो गई कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक एरे होता है एम एन नंबर्स का, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है एम एन नंबर्स का, m इंटू n, एम एन नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जो किस फॉर्म का होता है, तो उसमें m हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं और n वर्टिकल लाइन होते हैं। ठीक है, m हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और n वर्टिकल लाइन, और उसको बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
m क्रॉस n लिखते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। और उस एरे को एक स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट से इंक्लोज कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस डिफिनीशन को आप लिखिए, फिर मैं बताता हूं कि रियल में उसका ढांचा होता कैसा है, वो एरे होता कैसा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, mn नंबर्स के m क्रॉस n मैट्रिक्स होता कैसा है, m क्रॉस n मैट्रिक्स होता कैसा है, ठीक है। देखिए m क्रॉस ऑर्डर m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों, थ्योरेटिकल पोर्शन को आप ध्यान में होगा ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स। हम किसको लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स को, m क्रॉस n मैट्रिक्स के ऑर्डर को, एक ऐसे मैट्रिक्स को लिखने जा रहे हैं जिसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n। अच्छा बच्चों, m क्रॉस n के ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कितने कहां तक जाएंगे बच्चों, m तक। कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे, m हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने m होंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए वर्टिकल लाइंस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा बच्चों, कहां तक, कितने लाइंस होंगे वर्टिकल, m क्रॉस n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे, m हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे, और वर्टिकल लाइंस कितने होंगे, m, तो ये लाइंस कितने होंगे, m, ठीक है बच्चों। अब देखिए ऑर्डर m क्रॉस n, ऑर्डर m क्रॉस n के मैट्रिक्स में कितने लाइन होंगे, m हॉरिजॉन्टल लाइंस और n वर्टिकल लाइंस, ठीक है बच्चों। देखिए अब इसका पहला जो एलिमेंट होगा m क्रॉस n ऑर्डर के बच्चों, m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स का पहला जो एलिमेंट होगा, ठीक है, पहला जो एलिमेंट होगा उसको हम लिखते हैं a11, दूसरे को a12, तीसरे को लिखते हैं a13, चौथे को लिखते हैं a14 एंड सो ऑन अप टू कहां तक जाते हैं, a1n, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगले रो को हम लिखते हैं a12, a22, a23, a24 एंड सो ऑन अप टू a2n, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसी तरह आप तीसरे रो को, ये तीसरा वाला जो लाइन होता है, तीसरा वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको लिखते हैं a13, सॉरी a13, एक मिनट बच्चों, a21 होता है, ठीक है, ये a21, ये a11, a12, a13, a14 एंड सो ऑन a1n। अच्छा दूसरा वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है a21, a22, a23, a24 एंड सो ऑन a2n। तीसरा वाला a31, a32, a33, a34 एंड सो ऑन अप टू a3n, ठीक है बच्चों। एंड सो ऑन ये कहां तक जाता है, तो बच्चों कितने वर्टिकल लाइंस, कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, m हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये m1, am2, am3, am3, am4 एंड सो ऑन अप टू amn तक, amn, तो आ रहा बच्चों amn, ठीक है, और ये इंक्लोज होता है इस ब्रैकेट से। देखिए बच्चों m क्रॉस n मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये वाला होता है, ठीक है, इस तरह का। देखिए बच्चों क्या समझ में आया क्या नहीं आया, इस पे ध्यान देना ही, आप ज्यादा कुछ दिमाग ही मत लगाइए, ठीक है। देखिए इस तरह का जो एक्सप्रेशन हो, इस तरह का, सिर्फ आपको अगर कोई थ्योरेटिकल चीज याद भी नहीं है फिर भी काम चल जाएगा। ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्या लिखा, देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है आपका, गिनियो तो कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रहे हैं, 1 2 3 4
मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू कितने तक, m तक। m हॉरिजॉन्टल लाइंस है। अच्छा एक यहां से शुरू कीजिए 1 2 3 4 और कहां तक जा रहे हैं, n तक। n वर्टिकल लाइंस भी है, m हॉरिजॉन्टल लाइंस है, n वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। साथ ही एक नंबर्स का ध्यान से देखिए, नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर एरे है बच्चों। देखिए ये तो एक रेक्टेंगुलर एरे है, तो देखिए ये एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें m हॉरिजॉन्टल लाइंस है और n वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। और उसको क्या एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। तो थ्योरी में हमने क्या लिखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें mn नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, mn नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर एरे होता है ना बच्चों, जिसमें m हॉरिजॉन्टल लाइंस और n वर्टिकल लाइंस होते हैं और उसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान से देखिए, वही चीज तो यहां लिखा हुआ है, m हॉरिजॉन्टल लाइंस और n वर्टिकल लाइंस को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखकर उसको एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया गया। तो इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है ना बच्चों। हाँ बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का फॉर्म है, ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का फॉर्म है, ठीक है बच्चों। फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का फॉर्म लिखा हुआ है जिसमें क्या है, m हॉरिजॉन्टल लाइन और n वर्टिकल लाइन से। अब देखिए बच्चों क्या बोला था, डिफिनीशन में थोड़ा और जाइए अंदर में। तो एरे ऑफ mn नंबर्स कि वो कितने नंबर्स का एरे था, mn नंबर्स का, जिसमें m वर्टिकल लाइंस और n हॉरिजॉन्टल लाइंस, सॉरी m हॉरिजॉन्टल लाइंस और n वर्टिकल लाइंस था। तो देखिए यहां कितने नंबर है, तो देखिए 1 2 3 4 से लेके कितने n, ठीक है। एक रो में n नंबर्स है, एक ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें कितने नंबर है, n नंबर है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में n नंबर, और ऐसे ऐसे कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, m हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो टोटल नंबर कितना हो गया, mn हो गया ना बच्चों, n प्लस n प्लस n प्लस n, m टाइम्स तो कितना नंबर हो गया, mn। यानी कि ये चीज पूरा डिफिनीशन ही डिट्टो डिफिनीशन को जो हमने थ्योरी के फॉर्म में लिखा था उसी को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में यहां कन्वर्ट कर दिया। डिफिनीशन क्या था, एरे ऑफ mn नंबर्स, array of mn numbers, rectangular array of mn numbers which is in the form of m horizontal lines and n vertical lines। देखिए बच्चों यहां पर भी m horizontal line और n vertical line है, ठीक है बच्चों, जिसको एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया गया है, जिसको एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया गया। तो ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया बच्चों, एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया जिसका ऑर्डर कितना हो गया, जिसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस n, जिसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस n। बच्चों इसको नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे मूव करते हैं। तो बच्चों अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। स्टूडेंट्स अब मैं कुछ मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ठीक है, जिसका ऑर्डर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जिसका ऑर्डर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। identify the order of matrices, ठीक है, जिसमें बच्चों सबसे पहला है आपका 2 3 7 5, दूसरा है 2 3 7 5, ठीक है बच्चों। तीसरा है आपका 2 3 7 8 9 4 3 2, ठीक है बच्चों। और चौथा है आपका
चौथा है आपका 2 3 4 5 7 9। बच्चों आपके सामने 4 मैट्रिसेस लिखे हुए और चारों का ऑर्डर फाइंड करना है। हाँ, ये आप लोगों के समझ में आना चाहिए कि मैट्रिसेस, सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि मैट्रिसेस लिखा हुआ है। क्यों मैट्रिसेस लिखा हुआ है? क्योंकि देखिए ये एक रेक्टेंगुलर शेप का लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, ये आपको स्क्वायर शेप का लग रहा होगा और आपको पता होगा कि स्क्वायर भी रेक्टेंगुलर का ही केस है, रेक्टेंगल का ही एक केस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ चारों जो है रेक्टेंगुलर शेप का लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस और कुछ वर्टिकल लाइंस है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग स्क्रीन को पॉज कीजिए और चारों का ऑर्डर निकालिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस है? इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2, वर्टिकल लाइंस कितने 1 2, यानी कि ये कितना इस मैट्रिसेस का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 वर्टिकल लाइंस और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है बच्चों। m हॉरिजॉन्टल लाइंस और n वर्टिकल लाइंस होता था तो ऑर्डर क्या था? m क्रॉस n। तो m के जगह यहाँ क्या आ गया? 2 और n के जगह भी 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। अब दूसरे पे आइए बच्चों, ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है? हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है बच्चों? 1। हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है? 1। तो m की जगह कितना आएगा? m इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल लाइन कितना है बच्चों? तो 1 2 3 4, ठीक है। भले ही एक एक ही लेटर है लेकिन है तो 4 वर्टिकल लाइंस ना, तो n का वैल्यू कितना? 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 4। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कितना हो जाएगा? 1 क्रॉस 4। अच्छा आप देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हुए? 1 2, वर्टिकल्स 1 2 3 4, तो m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 4, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 3, वर्टिकल लाइन 1 2, मैट्रिसेस का ऑर्डर 3 क्रॉस 2, मैट्रिसेस का ऑर्डर 3 क्रॉस 2। चारों को नोट कीजिए बच्चों, इससे फिर हम थोड़ा सा आगे इसी का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने m क्रॉस n का स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या लिखा था, जरा ध्यान से देखिएगा, उसी पे डिस्कशन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। a11 a12 a13 से लेके कहां से बच्चों? a1n, ठीक है। फिर दूसरा a21 a22 a23 से लेकर के a2n तक, ठीक है बच्चों। फिर तीसरा लाइन A31 A32 A33 से लेके कहां तक? A3n, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह चलते जाइए तो कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे? m। तो सबसे आखिरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसका पहला एलिमेंट होगा am1, दूसरा am2, तीसरा am3 और इसी तरह आखिरी वाला amn। बच्चों एक ये है मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अब देखिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए कि ये जो m क्रॉस n का जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसमें m हॉरिजॉन्टल लाइंस है, m हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, 1 2 3 और इसी तरह से m, और n वर्टिकल लाइंस है कि नहीं है बच्चों। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, इनको हम बोलते हैं रो, इनको बोलते हैं रो, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं कॉलम,
वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? कॉल्यूम। m क्रॉस n मैट्रिक्स में m हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं और m वर्टिकल लाइंस। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम दे देते हैं रो और वर्टिकल लाइन का नाम कॉल्यूम। तो बताइए m क्रॉस n मैट्रिक्स में कितने रो हो जाएंगे बच्चों? कितने रो हो जाएंगे? तो जितने हॉरिजॉन्टल लाइंस उतने ही रो, यानी कि m हॉरिजॉन्टल लाइंस है तो इस m क्रॉस n मैट्रिक्स में रो कितना हो जाएगा? m, और सिमिलरली कॉलम कितना हो जाएगा? तो n। समझ में आ रहा है बच्चों? तो नंबर ऑफ रोज in m cross n matrix is equals to m, and number of columns in m cross n matrix is equals to n। चलिए बच्चों, अब यहां तक तो आप समझ गए, लेकिन एक चीज आपके दिमाग में अभी चल रहा होगा कि इसको सर ने यहां से क्यों स्टार्ट किया? A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1n, फिर ये सेकंड वाले को A21, A22, A23 एंड सो ऑन। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं तो उसका एलिमेंट हम इसी तरह से लेते हैं। क्यों ऐसे लेते हैं? तो देखिए पहला जो एलिमेंट है इसका रो कौन सा है? रो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। पहला जो एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट, इसका रो क्या है? फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में भी है, ठीक है, पहले रो और पहले कॉलम। तो इसका नाम इसीलिए A11 दिया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? A11, क्योंकि ये फर्स्ट रो में भी है, फर्स्ट कॉलम में भी है, ठीक है। अब देखिए इसका नाम A12 क्यों दिया गया? क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, इसलिए इसका नाम दे दिया गया A12, ठीक है। तीसरे का नाम A13 क्यों दिया गया? क्योंकि फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है, तो A13। इसी तरह इसका नाम A1n क्यों दिया गया? क्योंकि फर्स्ट रो और n कॉलम में, ठीक है। इसका नाम देखिए 21 क्यों दिया गया? क्योंकि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, सेकंड रो थर्ड कॉलम A23 एंड सेकंड रो n कॉलम A2n, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स का इन जनरल नामकरण किया गया, ठीक है बच्चों, नाम दिया गया। पहले रो और पहले कॉलम में होगा तो A11, पहले रो दूसरे कॉलम A12। तो पता है आप लोगों को बच्चों स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के एलिमेंट का नाम इसीलिए ये सब दिया गया A11, A12, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो A11 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह से इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे अगर इन जनरल कोई मैट्रिक्स हो, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसका एलिमेंट को देखते ही आप डायरेक्ट बता दीजिए कि उसमें ये कौन से रो और कौन से कॉलम है, ठीक है बच्चों। लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी फॉर्म होते हैं, ठीक है बच्चों, जिस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं इसको नोट कीजिए। अच्छा बच्चों देखिए ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स का इन जनरल किसी एलिमेंट को क्या लिखा जाता है? इस मैट्रिक्स के इन जनरल किसी एलिमेंट को क्या लिखा जाता है? Aij। जहां i का वैल्यू क्या हो सकता है? जहां i का वैल्यू होता है 1 2, जहां i का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 1 से लेकर के, देखिए 1 से लेकर के कहां तक? m तक। i का वैल्यू 1 से लेकर m तक जा रहा है। देखिए i का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से जा रहा है ना, m तक जा रहा है। और j का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 to n, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखिए i का वैल्यू अगर 2 रख दीजिए, i का वैल्यू 2 रख दीजिए और j का वैल्यू 3 रख दीजिए, तो ये एलिमेंट कौन सा बन जाएगा? A23, यानी कि ये वाला पहला वाला ये 2, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये करता है रो को। ये किसको करता है? रो को, यानी कि ये सेकंड रो में है। अच्छा ये 3, ये किसको? कॉलम को डिनोट करता है, यानी कि ये थर्ड कॉलम में है।
यानी कि कौन सा एलिमेंट हो जाएगा जो कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है। ठीक है बच्चों, तो इन जनरल हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को ए आई जे से डिनोट करते हैं। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो i का वैल्यू 1 से लेके m तक में से कुछ भी हो सकता है। अलग अलग i का वैल्यू 1 से लेके m तक होगा और j का वैल्यू 1 से लेके n तक होगा। अलग अलग आप वैल्यूज को रखते जाओगे और अलग अलग एलिमेंट्स आपका मिलता जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इस मैट्रिक्स के आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे i का वैल्यू 1 से m तक और j का वैल्यू 1 से n तक रखने पर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, तो ये हमने समझ लिया कि इसके एलिमेंट को हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं, ए आई जे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो मैट्रिसेज है, ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम बच्चों ये भी लिख देते हैं ए आई जे, इसको इन शॉर्ट ए आई जे एम एन। ठीक है बच्चों, ए आई जे एम एन। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा फॉर्म, ठीक है, इसको इन शॉर्ट हम ये भी लिख देते हैं, इन शॉर्ट हम ये भी लिख देते हैं, क्यों ये लिख देते हैं? क्योंकि इसका इन जनरल एलिमेंट क्या है, ए आई जे, और इसका ऑर्डर क्या है, एम एन। तो ये जो लिखा हुआ है फॉर्म ए आई जे ब्रैकेट के बाहर एम एन, ये भी इस चीज को डिनोट करता है। इस चीज को इन शॉर्ट इससे भी डिनोट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो बड़ा सा फॉर्म लिखा हुआ है, इसको एक छोटे से एक्सप्रेशन से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई a matrix of 2 cross 3 where aij is equals to I plus j upon 2, where aij denote, where aij represent the element of matrices represent the element of matrices of ith row and jth column ठीक है बच्चों, देखिए अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उससे इस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, आपको मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है, एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, जिसमें ए आई जे का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे अपॉन 2। ए आई जे का वैल्यू क्या है, आई प्लस जे अपॉन 2, वेयर ए आई जे रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है बच्चों, एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिसेस निकालना है और दिए हुए ए आई जे का वैल्यू आई प्लस जे अपॉन 2, जहां ए आई जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक इस 3 क्रॉस 3 इस 2 क्रॉस 3 के उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ith रो में और jth कॉलम में। ठीक है बच्चों, तो हमको कौन सा मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है। तो उसमें एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, a11 a12 a13, क्योंकि 2 क्रॉस 3 तो रो कितने होंगे 2 और कॉलम कितने होंगे 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम। अच्छा, दूसरा a12
सॉरी A21 A22 A23, ठीक है बच्चों, इतने ही एलिमेंट हो गए ना 2 क्रॉस 3। हमको कौन सा मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है बच्चों, हमको 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है। अब 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में अगर हम 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स अगर इन जनरल बनाने की कोशिश करें तो उसमें हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम आएगा, जो इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा ना बच्चों। A11 जिसका एलिमेंट क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, क्योंकि पहले रो के एलिमेंट में A11 A12 और A13 आएगा, क्योंकि पहले रो में I के जगह 1 और J के जगह 1 2 और 3 हो जाएगा। तो बच्चों 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हम इस तरह से इन जनरल लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए, अब इसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो हमने इन जनरल लिख लिया कि ऐसा कुछ मैट्रिक्स होगा, लेकिन अब हमको इन सारे एलिमेंट्स का वैल्यू तो बताना होगा ना। तो A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A11 का देखिए बच्चों, यहां क्या दिया होगा Aij = I + j/2। तो A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 + 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो A11 की जगह कितना आ गया 1। अच्छा, अब A12 कितना हो जाएगा 1 + 2/2 यानी कि 3/2। अच्छा, अब देखिए A13 कितना हो जाएगा बच्चों 1 + 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसी तरह जरा ध्यान से देखिए, तो A21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा आपका 2 + 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 3/2। A22 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 + 2/2 A प्लस, देखिए यहां क्या था Aij = I + j/2, जहां Aij किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है Aij। तो उसी तरह A11 किसको, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को दैट इज जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका वैल्यू कितना 1 + 1/2 दैट इज 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसका 3/2 और इसका 2 हो जाएगा। सिमिलरली A21 3/2 A22 2 + 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 2 और A23 कितना आ जाएगा A23 2 + 3/2 दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5/2। कितना होगा बच्चों 5/2। तो देखिए ये मैट्रिसेस कितना आ गया, देखिए इस मैट्रिसेस का पहला एलिमेंट A11 के जगह कितना है 1, दूसरा एलिमेंट A12 कितना है 3/2, तीसरा कितना है 2। अब देखिए सेकंड रो में आइए, सेकंड रो का पहला एलिमेंट कितना 3/2, सेकंड 2 और थर्ड 5/2। तो देखिए मैट्रिक्स आइडेंटिफाई हो गया ना, एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आइडेंटिफाई हो गया ना बच्चों, एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आइडेंटिफाई हो चुका है ना हमको इस रिलेशन की मदद से। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन फॉर्म होता है, इससे कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं, आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा। ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से बनाइए, इसको समझिए। अगर देखिए बच्चों, अगर आपका